एक छोटा सा गांव था जो शहर से बहुत दूर बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का पुराना मकान था। उसमें रहते थे सबके प्यारे गणेश दास, जिन्हें लोग प्यार से जलेबी बाबा कहते थे। हर रविवार को उनके आंगन में मेला सा लग जाता, क्योंकि उस दिन बनती थी उनकी खासियत, गर्मा गर्म सुनहरी जलेबियां। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। हलवाई बाजार में। अरे बाबा, आज फिर इतना मैदा, दही और चीनी ले जा रहे हो? लगता है पूरा गांव आज मीठा खाने वाला है। भाई, रविवार है और रविवार मतलब जलेबी बाबा की जलेबी। आज सबका पेट ही नहीं, मन भी मीठा होगा। थैला भर सामान लेकर बाबा घर लौटे। दरवाजे पर उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, जिन्हें लोग अम्मा कहते थे, इंतजार कर रही थी। सुनते हो, इतना सामान अकेले ढोकर लाते हो, थकान नहीं होती? क्यों ना हम गांव में ही होटल खोल लें? रोज जलेबी बनाएंगे तो आसान होगा। जलेबी बाबा। अरे अम्मा, अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी तो जलेबी में जादू बना रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ की जलेबी रोज भी खाई जाए तो कोई ऊबेगा नहीं। स्वाद इंतजार में छुपा है अम्मा। इंतजार ही मिठास को दोगुना करता है। बाबा ने आंगन में कढ़ाई चढ़ाई, लकड़ियों की आग जलाई और मैदा दही का घोल तैयार किया। फिर उसमें अपना गुप्त मसाला डाला। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। बाबा गोल गोल जलेबियां तलते, चाशनी में डुबोते और प्लेट सजाते। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, गांव वाले आने लगे। बच्चे दौड़ते हुए, परिवारों के साथ लोग जमा हो गए। बच्चा। बाबा, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। आया बेटा। तो गर्मा गर्म जलेबी। बाबा बारी बारी सबको जलेबी परोसा। गांव वाले मिलकर, वाह बाबा, ऐसी जलेबी तो कहीं और नहीं मिलती। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे बाबा, आप रोज क्यों नहीं बनाते हो? कितना भी खा लूं, मन नहीं भरता है। यही तो मजा है भाइयों। रोज मिलेगी तो स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, जलेबी बाबा की जलेबी सिर्फ रविवार को ही। थोड़ी ही देर में सारी जलेबी खत्म हो गई। गांव वाला मायूस होकर, बाबा, बस चाशनी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो चाशनी भी खत्म। अगले रविवार तक सब्र करो। लोग मायूस होकर भी मुस्कुराते हुए लौट गए और बोले, ठीक है बाबा, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो बाबा और अम्मा घाट पर बैठे बातें कर रहे थे। अम्मा बोली, तुम सच में बहुत अच्छा जलेबी बनाते हो। क्यों ना हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। पैसों से स्वाद नहीं बिकता अम्मा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। इतना कहकर दोनों ने रात की शांति में मुस्कुराते हुए नींद की ओर कदम बढ़ाए। अगले दिन सुबह बाबा गांव की गलियों में टहलते हुए निकल पड़े। चलते चलते वे चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लोग आते जाते बाबा को प्रणाम करते, पर बाबा अपनी मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद देते रहते। इतने में एक नौजवान उनके पास आया और बोला, बाबा, आप यहाँ अकेले बैठे हो? अगर समय हो तो मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा ठेला है जहाँ मैं समोसा बनाता हूँ। चाहता हूँ कि आप समोसा का स्वाद लेकर बताओ, उसमें क्या कमी है। अरे भैया, ये तो और भी अच्छा है। यहाँ यूं ही बैठने से तो अच्छा है तुम्हारा समोसा छक लिया जाए। चलो दिखाओ अपना हुनर। दोनों उसके ठेले पर पहुंचे। लड़के ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म समोसा और चटनी की प्लेट सजाई और काका के सामने रख दी। काका ने पहला निवाला लिया, कुछ देर चबाया और फिर बोले, देख बेटा, तुम्हारा समोसा ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। जान नहीं है? बाबा, मैं तो ताजा मसाले डालता हूँ। बात मसालों की नहीं है। तुम समोसे को मैरिनेट करते हो क्या? नहीं बाबा, मैं तो सीधे पका देता। यही तो कमी है। अगर समोसे में स्वाद लाना है तो पहले उसे 15 मिनट नींबू, अदरक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा मसाला लगाकर मैरिनेट करो। जब वो मसाले में घुल मिल जाएगा तभी असली स्वाद आएगा। फिर पकाना, देखना, लोग बार बार मांगेंगे। धन्यवाद बाबा, कल से मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। बाबा हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर वे अपने पुराने मित्र रामलाल के घर पहुंचे। रामलाल बरामदे में खाट पर बैठे थे। बाबा मजाक में बोले,
अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ यार, बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ, लेकिन तू बताओ, तू इतना जवान कैसे दिखता है? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रखा? बाबा ने थका लगाते हुए कहा। राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। फिर गांव वाले हम दोनों को देख हैरान रह जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बाबा ने प्यार से कहा, देख भाई, कभी रविवार को घर आ जाया कर, तुझे अपना बेहतरीन जलेबी खिलाऊंगा। हाँ यार, मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे जलेबी की, एक दिन जरूर आऊंगा। थोड़ी देर बातें करके बाबा विदा लेकर अपने घर लौट गए। अगला रविवार आया। बाबा फिर सुबह सुबह उठे, मैदा, दही और चीनी लेकर आए। बड़े हांडी में लकड़ी के चूल्हे पर पकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गरम मसालों और गुप्त मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। दोपहर के 12 बजते ही गांव वाले जमा हो गए। जैसे ही पहली प्लेटें परोसी गई, सबके चेहरे खिल उठे। एक आदमी छकते ही बोला, अरे बाबा, आज तो प्लेट में जलेबी ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ बाबा, मुझे तो 2-2 करकराहट वाले जलेबी मिल गए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाइयों, आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा दिया है। लोग हैरान होकर बोले। पर बाबा, आज ऐसा क्या खास है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की ही तारीख को मैंने पहली बार रविवार का जलेबी बनाना शुरू किया था, तो समझ लो ये हमारी सालगिरह है। उसी खुशी में आज सबको दुगना जलेबी मिलेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे और खाने में डूब गए। थोड़ी देर में वे लोग भी आ पहुंचे जो पिछले रविवार को रह गए। बाबा ने उन्हें भी प्लेटें सजा कर दी। वे चाव से खाने लगे और बोले, वाह बाबा, इंतजार तो बहुत लंबा था, पर आज तो 2 गुना स्वाद मिला। भीड़ में एक नया चेहरा भी था, साफ कपड़े पहने, थोड़ा शहरनुमा अंदाज वाला आदमी। उसने बाबा की थाली खाई और फिर धीरे से बोला, बाबा, अगर आप मुझे ये रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने पैसे देने को तैयार हूँ। बाबा ने भुएं चढ़ाते हुए पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं शहर में बड़ा होटल चलाता हूँ, तुम्हारे जलेबी की चर्चा सुनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। अगर यह रेसिपी मिल जाए तो मेरे होटल का धंधा दुगना हो जाएगा। बाबा शांत होकर बोले। मान लो कि मैं तुम्हें यह बता भी दूं तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों काका, स्वाद तो रेसिपी से आता है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। ये जलेबी धीमी आंच पर चूल्हे में पकता है। घंटों तक तुम्हारे होटल में तो गैस का चूल्हा होगा, वहीं से फर्क पड़ जाएगा। वो आदमी जिद पर अट गया। फिर भी बता दो काका, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। पैसों से स्वाद नहीं बिकता। अगर कभी मुझे अपना राज बताना होगा तो मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। यह सुनते ही वो शहर वाला गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वाह बाबा, आप तो सच में गांव की शान हो। बस भाइयों, यही प्यार ही मेरी असली कमाई है। उस रात जब सब सो चुके थे, काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। भगवान, अब उम्र हो रही है, सोचता हूँ हमारे इस जलेबी के राज को आगे कौन संभालेगा। अम्मा ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे यह राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। दोनों यही सोचते सोचते सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक की। कोई है घर में? बाहर से एक धीमी आवाज आई। बाबा बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। लड़का बोला, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा उसे अंदर ले आए। अम्मा ने तुरंत जलेबी परोसे। लड़के ने आंखों में आंसू लिए खाना खाया। बाबा ने प्यार से पूछा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़का कुछ देर सोचकर बोला, बाबा, मुझे खुशी होगी आपके साथ रहने में। आज से तुम हमारे बेटे हो, अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह काका और काकी को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनकी खुशियों की नई कहानी लिखी गई।